हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लेके आ गया हूँ विंड जो पोएम है। तो विंड पोएम को अभी पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। बहुत ही यहाँ पे प्रेरणादायक पोएम है ये। और इसके मीनिंग को समझने के बाद पता चलेगा कि कितनी अच्छी ये पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं। द विंड ब्लोस स्ट्रांगली एंड क्रसेस ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो विंड जो है वो बहुत तेज़ी से, बहुत ही स्ट्रांगली बहता है। ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ देता है। ठीक है, उड़ा देता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। तो राइटर कह रहे हैं कि हम इसका कैसे फ्रेंड बन सकते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। ठीक है। तो राइटर बात करते हैं पोएम विंड से, और कहते हैं कि हवा आओ, लेकिन धीरे से आओ, सॉफ्टली आओ, आराम से आओ। और डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कराए कि और हमारे जो विंडोज़ है, घर की खिड़की का जो विंडोज़ है, उसके उसको मत तोड़ो। ठीक है। शटर्स जो होता है, जो जो हम खिड़की में पल्ला लगाते हैं, खिड़की में जो होता है, तख्त होता है या कुछ भी होता है जिसको हम लगाते हैं, तो उसको मत तोड़ो। ठीक है। आना है तो आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट स्केटर द पेपर्स, और पेपर को इधर उधर मत फैला दो। स्केटर मतलब यहाँ पे हो गया उड़ाना या फैला देना इधर उधर। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ करा कि अब यहाँ पे डोंट थ्रो मतलब जो हमारे पेपर्स हैं उसको अलमारी, यहाँ पे सेल्फ मतलब अलमारी में जो जगह होता है या खाना होता है, वो उस पे मत फैला दो या उस पर से मत गिरा दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि मेरी किताबों को, मेरे जो सेल्फ में, अलमारी के खाके में जो किताब पड़ी हुई है, उसको जो है तुम मत गिरा दो, नीचे मत गिराओ। ठीक है। तुमको आराम से आना है तो तुम आराम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर देखो, यहाँ देखो, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने यहाँ क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, करे तुमने सब चीज़ को गिरा दिया, नीचे गिरा दिया है। ठीक है। तो ये ठीक बात नहीं है। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, कराएगी टोर मतलब फाड़ना, तो तुमने फाड़ दिए हो। ठीक है। यू टोर द पेज ऑफ बुक, यानी तुम किताबों के पन्नों को फाड़ दिए हो। यू ब्राउट रेन अगेन, और देखो एक बार फिर से तुम बारिश ले आए हो। ठीक है। तो ये ठीक बात नहीं है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो यहाँ पे पोकिंग फन मतलब जो है मैकिंग फन होता है, मजाक उड़ाना होता है। तो तुम जो है बहुत चालाकी से बहुत चालाक हो। ठीक है। और तुम जो कमज़ोर चीज़ें हैं उसका बहुत ही उसका मजाक उड़ाते हो और उसको चिढ़ाते हो। ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, और जो डगमगाते हुए घर हैं, कमज़ोर घर हैं, ठीक है, या टूटने वाले घर हैं, उसको तुम बिल्कुल ही तोड़ देते हो। ठीक है। फ्रेल मतलब कमज़ोर होता है। क्रम्बलिंग डोर्स, और तुम क्या करते हो, जो दरवाजे हैं, जो कमज़ोर दरवाजे, उसको भी तुम तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रेप्टार्स, यहाँ पे रेप्टार्स का मतलब होगा जो घर में हम लोग बल्लियाँ देते हैं, बांस का बल्ली देते हैं, वो होगा। तो क्रम्बलिंग रेप्टार्स, क्रम्बलिंग वुड्स, और जो भी लकड़ियाँ हैं या चीज़ें हैं, वुड्स हैं, उसको भी तुम तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम जो है बॉडीज़ को भी तोड़ देते हो। ठीक है, बर्बाद कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हो। उस एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स, और इन सभी चीज़ों के टूटने से लोगों के हृदय में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उसका दिल टूट जाता है, वह बेसहारा हो जाता है। तो ऐसा मत करो। ठीक है। तुमको आना है तो आराम से आओ, और ये सब डिस्ट्रक्शन मत करो। द विंड, आगे कहते हैं राइटर कि द विंड गॉड, पवन देवता, द विंड गॉड मतलब पवन देवता, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, करा कि जो पवन देव हैं वह क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। विनो मतलब ऐसे फटकना होता है, जैसे हम गेहूं चावल फटकते हैं, गाँव घर में फटकता है, फटकना। और करा कि पवन देवता जो है, जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं सभी को
अलग कर देते हैं, फटक करके अलग कर देते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के अलग कर देते हैं जो कमज़ोर चीज़ें हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ठीक है, राइटर आगे कहते हैं कि ये सुनने वाला किसी का नहीं है, तुम ये वो नहीं करेगा जो तुम कहोगे। ठीक है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब तुम ये वो नहीं करेगा जो तुम कहोगे। ठीक है, तो चलो इसीलिए चलो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। इसीलिए चलो ठीक है, इससे अच्छा कि हम खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी हम खुद ही स्ट्रॉन्ग घर बना ले। ठीक है, तो कंक्रीट का घर बना ले, ईटा का घर बना ले, तो क्या होगा, तो हम मजबूत हो जाएंगे। एंड लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली। ठीक है, तो लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, और करें चलो जो डोर्स है, दरवाजे हैं, हम जो हमारे जो इससे पहले जो बताए कमज़ोर दरवाजे हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती के साथ, फॉर्मली मतलब बहुत मजबूती के साथ बना लें। ठीक है, मजबूत बना लें। एंड प्रैक्टिस फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस करें और अपने बॉडी को भी मजबूत बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट मतलब भी होता है मजबूत बनाना, और अपने हृदय को भी क्या बना ले, तो स्टीड फास्ट बना ले, मजबूत बना ले, यानी हम किसी के डिस्ट्रैक्शन से हमारा दिल टूटने वाला नहीं है, हम कमज़ोर पड़ने वाले नहीं। इसीलिए इस पोएम में बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, तो उससे हमें घबरा कर उससे भागना नहीं चाहिए, मजबूती के साथ उसका डर कर नहीं, डट कर सामना करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी पोएम है। चलो आगे पढ़ते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, तो हम अपने हार्ट को, हृदय को भी मजबूत बना ले। ठीक है, उससे डरे नहीं, हृदय को मजबूत बनाएंगे तब कुछ कर पाएंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो तो जो विंड है, जो पवन देव है, हवा है, वह हम लोगों का फ्रेंड बन जाएगा, हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, कह रहा है कि जो विंड है, हवा है, वह जो कमज़ोर आगे हैं, छोटी छोटी आग की लपटें हैं, उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश। अब वह, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर, जैसे मान लो जंगल की आग हो गई, तो जंगल की आग बहुत तेज होती है, बहुत बड़ा होता है, तो स्ट्रॉन्ग आग हो गया, तो जब उस समय में हवा जोर से बहती है तो उसको बहुत ही वह दहाड़ के साथ बढ़ती है आगे, और बहुत तेज़ी के साथ फ्लरिश, बहुत तेज़ी के साथ वह बढ़ती है, दहाड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए कहता है ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। लेकिन जो बड़ी आग होते हैं, स्ट्रॉन्ग आग होते हैं, उसको वह क्या करते हैं, और ज़्यादा भयावह बना देते हैं, और तेज़ी से वह दहाड़ती हुई आगे बढ़ती है, रोअर। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और इसका मतलब हवा का, पवन देव का हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा, हम लोगों के साथ जो मित्रता है वो अच्छा है। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप यानी उसका फ्रेंडशिप, यानी पवन का फ्रेंडशिप हम लोगों के साथ, मानव लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोग उसे रोज प्रेज करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इनके राइटर है इस पोएम के राइटर हैं सुब्रमण्यम भारती। ये तमिल में लिखी गई थी पहले, तो उसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, फिर हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। तो इस तरह से हमारा जो पोएम है ये ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्रार्थना है कि आप लोग निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और दोस्तों को बताएं।